नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। वक्त है फास्ट 50 का। एक अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू करने के लिए रास्ता अब साफ हो गया है। राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी जीएसटी संविधान संशोधन बिल मेजोरिटी के साथ पास हो गया है। लोकसभा में जीएसटी संविधान संशोधन बिल के पक्ष में 443 वोट पड़े। इससे पहले 3 अगस्त को राज्यसभा में जीएसटी संविधान संशोधन बिल फुल मेजोरिटी के साथ पास हो चुका है। लोकसभा में जीएसटी पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी संविधान संशोधन बिल का पास होना सभी दलों की जीत है। प्रधानमंत्री ने जीएसटी का नया मतलब भी बताया। मोदी ने कहा कि जीएसटी का मतलब है ग्रेट स्टेप बाय टीम इंडिया और ग्रेट स्टेप टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू होने से सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। राज्यों और केंद्र के बीच का तनाव भी ज्यादातर या तो प्राकृतिक संसाधनों को लेकर के रहता है या तो संपत्ति को लेकर के रहता है। भाई इतना टैक्स है, हमें क्या देते हो, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, रहता है। इस व्यवस्था के कारण एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। इससे पहले लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी लागू होने से देश में अलग अलग तरह के टैक्स खत्म हो जाएंगे और एक ही टैक्स लगेगा। इसके अलावा सरकार जल्द ही जीएसटी काउंसिल का गठन करेगी। Center both giving up their jurisdictions and sovereignty, the answer to which is that in this country to have one nation and one tax, they are pooling in their sovereignty together and creating a new mechanism which will take all these decisions in that forum of pooled sovereignty itself. So this is a major reform which in the long run will go to the interest of this country. जीएसटी बिल पास होने पर कांग्रेस ने कहा कि ये देश के लिए अच्छा कदम है। कांग्रेस ने कहा कि जीएसटी के रेट पर संसद के शीतकालीन सत्र में चर्चा होगी। जी बिजनेस के मार्केट एक्सीलेंस अवार्ड के दौरान ऊर्जा और कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राज्य सरकारें संविधान संशोधन बिल को जल्द से जल्द पास करें। इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों से बात करेगी। That Rubicon also, the empowered group of ministers, the GST Council will be formed very soon. The GST Council, I hope, can work on a mission mode and decide the rates of taxation, can decide the dispute resolution mechanism. मैक्स लाइफ के एचडीएफसी लाइफ में मर्जर को मंजूरी मिल गई है। इस मर्जर के बाद एचडीएफसी लाइफ एनएससी बीएससी पर लिस्ट होगी। नई कंपनी में एचडीएफसी लाइफ की 69% हिस्सेदारी होगी, जबकि मैक्स लाइफ के पास 31% हिस्सेदारी होगी। The merger will make our consolidated market share of 10.8%. The AUM will be 1,10,000 crores and EV will be about 15,850 crores. We have 8 bank assurance partners, including 3 large private sector banks. आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन कल आखिरी क्रेडिट पॉलिसी पेश करेंगे। जी बिजनेस बैंकर्स पोल में 85% बैंकर्स को दरों में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी ओर आरबीआई के पास ब्याज दरों में 0.25% की गुंजाइश है। ये कहना पूर्व आरबीआई गवर्नर विमल जालान का है। क्रेडिट पॉलिसी से पहले जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में विमल जालान ने कहा कि इकोनॉमी के फंडामेंटल रेट कटौती के पक्ष में। हमारी सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं जिसमें आप यदि 25 बेसिस पॉइंट्स कम करें या इसको स्टडी रखें, ये सब फिजिबल है और ठीक है, लेकिन लेट द रिजर्व बैंक मेक द जजमेंट ऑफ व्हाट कैन बी डन। आरबीआई के पूर्व गवर्नर विमल जालान का मानना है कि आरबीआई के पास ब्याज दरों में 0.25% कटौती करने की गुंजाइश है। वहीं एचसीसी के चेयरमैन
अजीत गुलाबचंद का कहना है कि ग्रोथ और निवेश बढ़ाने के लिए ब्याज दरें घटाना जरूरी है। कोई गवर्नर से पूछ नहीं रहे, हम आरबीआई से पूछ रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए। इसके कारण डबल है। एक, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने की वजह काफ़ी कंपनियों को दिक्कत आ गई है, और जो एनपीए बढ़ रहे हैं ये हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से भी हो रहा है। दूसरा है कि हाई इंटरेस्ट रेट जब रखोगे तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट करीबन 20% लगता है। ये जब तक 9 से 11 तक नहीं आएगा और इस इंटरेस्ट रेट पे वो नहीं हो सकता, इन्वेस्टमेंट जोरों से नहीं हो पाए। कल क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा से पहले सबकी नजरें रघुराम राजन पर टिकी हैं। क्रेडिट पॉलिसी से पहले दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट राहुल बजाज का कहना है कि राजन को एक और कार्यकाल मिलना चाहिए था। आपको बता दें कि राहुल बजाज को जी मार्केट एक्सीलेंस अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। रघुराम राजन मेरे हिसाब से 3 साल और कम से कम 2 साल और रहना चाहिए था। He was ready. He said so openly, more or less. जाने भी देना है तो प्रॉपर कंडीशंस क्रिएट जाने, नॉट रॉन्ग कंडीशन। ऐसे बहुत केसेस होता है। दैट डजंट क्रिएट अ गुड इमेज एंड आई एम, एज आई से, इट इज अ वेल विशर ऑफ दिस गवर्नमेंट, बिकॉज पिछले 2 साल में जो किया है, पिछले यूपीए के 2 में तो हुआ ही नहीं। फॉरगेट दी स्कैम्स ऑफ दिस एंड दैट, बट अ लॉट हैज टू बी डन। अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते भारतीय बाजारों की मजबूत शुरुआत हुई और 16 अप्रैल 2015 के बाद बाजार 8700 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 104 अंक और निफ्टी 28 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। ऑयल एंड गैस, एनर्जी, पावर, रियल्टी और ऑटो कंपनियों के शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। टेलीकॉम को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टर हरे निशान में बंद हुए। अप्रैल जून क्वार्टर में आइडिया सेल्युलर के प्रॉफिट में भारी गिरावट देखने को मिली है। पहले क्वार्टर में आइडिया का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 74% घटकर 220 करोड़ रुपए दर्ज किया गया, जबकि पिछले साल इसी दौरान आइडिया को 854 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। वित्त वर्ष 2017 की पहली तिमाही में हीरो मोटोकॉर्प का मुनाफा 18.1% बढ़कर 883 करोड़ रुपए हो गया है। वित्त वर्ष 2016 की पहली तिमाही में हीरो मोटोकॉर्प का मुनाफा 747.5 करोड़ रुपए रहा था। वोकहार्ट का शेयर करीब 14% तक गिरा है। कंपनी की अंकलेश्वर यूनिट में बनी दवाइयों के इंपोर्ट पर यूएस एफडीए ने बैन लगा दिया है, जिसके बाद कंपनी के शेयर में गिरावट दर्ज की गई है। कंपनी ने बयान जारी कर कहा कि अंकलेश्वर प्लांट की गड़बड़ियां जल्द दूर की जाएंगी। दूरसंचार विभाग टेलीकॉम कंपनियों से स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए आवेदन मंगवाने की शुरुआत उसने कर दी है। स्पेक्ट्रम की नीलामी 29 सितंबर को होगी और 13 अगस्त को प्री बिड कंसल्टेशन शुरू की जाएगी। इस बार 2300 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी और ये अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी होगी। Inviting applications is being uploaded as we speak, and as per the timelines in the notice, the auctions are proposed to be held on 29 September 2016. This is in line with what we've been saying, that the auctions are on track for being held in September.
अगले साल फरवरी में रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश नहीं होंगे, बल्कि रेल बजट आम बजट का ही एक हिस्सा होगा और इसे आम बजट के साथ ही पेश किया जाएगा। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया का कहना है कि आम बजट में रेल बजट का विलय अगले साल हो सकता है। जी बिजनेस ने जून में आपको इस बात की जानकारी दी थी कि अगले साल रेल बजट को अलग से पेश नहीं किया जाएगा। अब रेलवे स्टेशन पर आप बोर नहीं होंगे। दिल्ली के चुनिंदा 5 स्टेशनों पर रेलवे नया सर्वर लगा रहा है। ये रेलवे स्टेशन हैं नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, सराय रोहिला, हजरत निजामुद्दीन और आनंद विहार। रेलवे ने इसके लिए सितंबर की डेडलाइन तैयार की है और इस पर काम तेजी से चल रहा है। ऑटो कंपनियां अपनी लागत और समय बचाने के लिए वाटरवेज का इस्तेमाल कर रही हैं। शिपिंग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में बताया कि मारुति सुजुकी 12 अगस्त से पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है, जिसके तहत कंपनी वाराणसी से कोलकाता तक अपनी कारों को नेशनल वाटरवे 1 के जरिए भेजेगी। गडकरी के मुताबिक इस बारे में मारुति और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच MOU साइन हो चुका है। डीजल कार से रोक हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मर्सिडीज की याचिका आई है सामने। कार की कीमत का 1% सेस देने को वो तैयार है। शुक्रवार को उसकी सुनवाई है। मुंबई में मेट्रो रेल की अंधेरी ईस्ट से दहिसर ईस्ट की लाइन पर औपचारिक तौर पर कल से काम शुरू होगा। करीब 6200 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को 2019 तक पूरा करने की योजना है। पीक टाइम पर सड़क से 1.5 घंटे का सफर घटकर 30 मिनट का हो जाएगा। हालांकि इससे कुछ समय तक वेस्टर्न एक्सप्रेसवे से आने जाने वाले लोगों को दिक्कत होगी, क्योंकि बैरिकेडिंग की वजह से रास्ता कम बचेगा। नौकरी पेशा महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर 6.5 महीने करने पर श्रम मंत्रालय तैयार हो गया है। इसे लेकर कल लोकसभा में पेश हो सकता है संशोधन बिल। पूर्व BSP नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पिछले दिनों बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती पर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए मौर्य ने BSP से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद मायावती ने मौर्य के आरोपों का जवाब देते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य कुर्मी जाति के बड़े नेता हैं। दिल्ली में फिर बढ़ेगा उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का झगड़ा। उपराज्यपाल ने सरकार के फैसलों से जुड़ी फाइलें मांगी हैं। उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी फाइल मंत्रियों को नहीं दिखाने का भी निर्देश दिया है। बढ़ सकती है जाकिर नाइक की मुश्किलें। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर पाबंदी की तैयारी कर रही है। जाकिर नाइक की 2 NGO इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन और घई एजुकेशन ट्रस्ट के विदेशी फंड की जांच की जाएगी। असम के कोकराझार हमले पर राज्यसभा में गृह मंत्री ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से दोषियों को पकड़ने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि कोकराझार में हुए हमले में 14 लोगों की मौत हो गई थी।